बिहार भाजपा में ब्राह्मण और भूमिहारों की जो अब स्थिति है, ये तो तय मान लीजिए कि अब ब्राह्मण और भूमिहारों को पूछा नहीं जाएगा। ये इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि बीते दिनों एक लिस्ट आई है, नितिन नवीन के तमाम सहयोगी पार्टनरों की एक लिस्ट बन गई है, सूची बन गई है कि नितिन नवीन के साथ कौन कौन से लोग काम करेंगे। उनकी टीम बनकर तैयार हो गई है और उस टीम में मंगल पांडे का नाम जाना था। मंगल पांडे के बारे में कहा जा रहा था कि मंत्री इसलिए नहीं बनाया गया है क्योंकि इनको नितिन नवीन के टीम में रखा जाएगा। जो भाजपा की राष्ट्रीय टीम बनेगी उस टीम में इनको बहुत बड़ी भूमिका में रखी जाएगी और इसीलिए इनको मंत्री नहीं बनाया गया। उस समय मंगल पांडे को यह एहसास हो गया था कि भाजपा अब उनसे दूरी बना रही है। खैर, अब ब्राह्मण और भूमिहारों को एहसास होने की ज़रूरत है कि आपकी पूछ भाजपा में कम हो गई। अब ब्राह्मण के बारे में तो हमने बताया कि किस तरीके से मंगल पांडे को पहले मंत्री पद से हटाया गया, ठीक है, दूसरे ब्राह्मण को बना दिया गया। लेकिन क्या एक ब्राह्मण को मंत्री बनाने के लिए दूसरे ब्राह्मण का बलि लेना जरूरी है, या फिर उसको भी नहीं बनाया जा सकता है? दोनों को बना दीजिए। अब एक ब्राह्मण को लोकसभा चुनाव लड़ाने के लिए दूसरे ब्राह्मण का बलि ले लिया गया, जैसे अश्वनी चौबे का बलि लिया गया मिथिलेश तिवारी को लोकसभा लड़ाने के लिए। उसी मिथिलेश तिवारी को मंत्री बनाने के लिए मंगल पांडे का बलि ले लिया गया और उसके बाद उससे बर्दाश्त नहीं हुआ तो एक भूमिहार एमएलसी से इस्तीफा दिलवाकर उपेंद्र कुशवाहा के बेटे को एमएलसी बना दिया गया। मतलब भूमिहार और ब्राह्मण से ही दिक्कत है। अगर एमएलसी पद से कोई इस्तीफा देगा तो भूमिहार देगा, अपना कोई मंत्री पद गंवाएगा तो ब्राह्मण गंवाएगा। ब्राह्मण को मंत्री बनाना है तो ब्राह्मण इस्तीफा देगा, लेकिन कुशवाहा को एमएलसी बनाना है तो भूमिहार इस्तीफा देगा। क्यों? कोई कुशवाहा इस्तीफा नहीं दे सकता था क्या? कोई कुशवाहा इस्तीफा दे देता, कोई कुशवाहा को मंत्री बना थी एमएलसी बनाने के लिए और उसको मंत्री पद पर बनाए रखने के लिए। जी हाँ, उपेंद्र कुशवाहा के बेटे का मंत्री पद ना जाए इसके लिए उन्हें 6 महीने के भीतर या तो विधानसभा का सदस्य बनना पड़ता या तो विधान परिषद का सदस्य बनना पड़ता। अब विधानसभा के तो बन नहीं सकते थे क्योंकि विधानसभा चुनाव अब होगा नहीं। अब कहीं उपचुनाव होगा तो भाजपा उनको थोड़ी मौका देने वाली है। हाँ, विधान परिषद में जा सकता है। तो कैसे जाएगा? तो इस्तीफा दिलवा दीजिए अपने किसी भूमिहार एमएलसी से, किसी ब्राह्मण एमएलसी से, किसी राजपूत एमएलसी से और बना दीजिए किसी कुशवाहा को एमएलसी। बहरहाल इस खबर में इतना ही। बने रहे हमारे साथ और देखते रहे द इंडिया टॉप।